आप सभी को ओम, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपसे जीवन के रहस्य के बारे में बात करूंगी। हमारे जीवन का रहस्य क्या है। सबसे पहले हमें जीवन के रहस्य में एक बात जाननी जरूरी है कि सबसे पहले हमें ये पता नहीं है कि हम हैं कौन। वैसे तो बहुत से आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो वैदिक सत्य ये है कि जितने भी ब्रह्मांड में प्राणी हैं, उन प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जन्म हमारा इंसान का है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है। इसका मतलब है कि हमारा जन्म जन्मांतरों का कोई क्रमवाश्य कोई बहुत अच्छा था, नहीं तो भगवान हमें कुत्ता बिल्ली से कुछ भी बना सकता था। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हमें सबसे जरूरी काम क्या है। हमारा सबसे जरूरी काम जीवन में वैसे तो बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन जो वैदिक सत्य ये है कि हमारा सबसे जरूरी काम है भगवान की भक्ति। अब आप कह देंगे कि भगवान की भक्ति क्या खाने को दे देगी। मैं कहता हूँ अंबार लग जाएंगे। संत महात्माओं के इसमें बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं कि उनके पास धनों के अंबार होते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज की डेट में हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज का है कि अथाह धन है उनके पास। दूसरी बात आ जाती है भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। भगवान की भक्ति हमें यही नहीं पता कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। इससे पहले यही नहीं पता कि हमें भगवान है क्या। भगवान को क्या आप जानते हैं। एक क्वेश्चन अगला करूं मैं कि क्या आपने भगवान को देखा। मैं वैदिक सत्य जानता हूं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने भगवान को देखा है। भगवान को दो स्वरूप है, एक दिखाई देने वाला, एक ना दिखाई देने वाला। दिखाई देने वाले स्वरूप में आप एग्जाम्पल आ जाते हैं। प्रमाणिक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि 3 लोक है। एक देवलोक जहाँ पुण्य आत्माएं मरने के बाद जाती हैं, एक अंतरिक्ष लोक जिसमें हवा पानी नहीं है लेकिन इंसान जा चुके हैं, तीसरा है पृथ्वी लोक। इसको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ईश्वर का एक साकार स्वरूप है। देखो, इसमें चाहे हम भी क्यों ना हो, हम क्यों भगवान का रूप है कि देखो मंदिर में जाते हैं, मंदिर की मूर्ति बोलती है, देखती है, सुनती है, कुछ काम करती है नहीं, लेकिन हम और आप भगवान की बनाई हुई ऐसी मूर्तियां जो देखती हैं, बोलती हैं, सुनती हैं, कुछ काम करती हैं। ईश्वर का चलो, ईश्वर का एक निराकार स्वरूप भी है। निराकार, एक साकार स्वरूप बता दिया मैंने, एक निराकार स्वरूप भी है कि मैं उसके देखने के लिए आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। प्रमाणिक एग्जाम्पल है। मैं बोल रहा हूँ, इस आवाज़ को देखने वाला यंत्र आज तक ना बना ना बनेगा। ये शक्ति भी भगवान ने अपने पास रखी है। ये हवा चल रही है, आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ये शक्ति भी भगवान ने अपने पास ही रखी है। ईश्वर का साकार स्वरूप भी हो गया, एक निराकार स्वरूप भी हो गया। अब ईश्वर का है, इसका एक प्रमाणिक एग्जाम्पल भी मैं बताता हूँ। 6 लाइनों से पता लग जाता है, वेदों की 6 लाइनों से, कि कोई अजर अमर अविनाशी सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान कोई शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। उसको ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है 6 लाइनों में। कण कण में जो रमा है हर दिल में समाया, उसकी उपासना सबसे जरूरी बताया। कहते हैं वो कितना महान होगा जिसने इतना सुंदर संसार बनाया। ये संसार में सब कुछ देखोगे आप, सुंदर ही दिखाई देगा। आपको गंध कहाँ मिलेगा? आपको एक तो नाली में मिलेगा, एक हमारे पेट में मिलेगा, दूसरी जगह आपको गंध कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा लाइन आ जाती है, एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया। कहते हैं पूरे संसार में चले जाना, सूरज का एक दीपक है। कोई आलम्बन नहीं दिया है, कोई एनर्जी उसको सप्लाई नहीं दी। एक छोटा सा बल्ब जलाते हैं ना, उसमें भी सप्लाई दी जाती है, उसको सहारा दिया जाता है। लेकिन भगवान का ऐसा बनाया सूरज एक ऐसा बल्ब है जो पूरे संसार को रोशनी देता, केवल एकमात्र बल्ब है। तीसरी लाइन आ जाती है, कठपुतलियों का हमने देखा है जब तमाशा, छिप कर किसी ने सबको संकेत से बनाया। हम मात्र कठपुतलियां मात्र हैं, नचाने वाला तो कोई ईश्वरी शक्ति कोई और ही है। जो अगली लाइन आ जाती है, कहते हैं हर पल रहता है साथ सबके, ए नादान पथिक तो उसको जानने ना पाया। हमारे साथ भगवान 24 घंटे रहता है प्राणों के माध्यम से। 2 मिनट भी किसी को सांस ना मिले तो कहाँ जाएगा, वो सबको पता है, मर जाएगा, बचेगा नहीं। तो प्राणों के माध्यम से हमारा भगवान के साथ 24 घंटे कनेक्शन रहता है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं, भगवान हमारे साथ रहता है। कहते हैं ये गोल धरती अब तलक चक्कर लगा रही है, खिड़की बनाकर कैसी तरकीब से बनाया घुमाया। कहते हैं कि ये साइंस में हमें पता है कि भाई प्रमाणिक है कि जमीन घूम रही है और ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो रही है, दिन रात तभी तो हो रहे हैं। तो
भगवान ने कैसी तरकीब से घुमाया कि हमारे को ना जमीन घूमती दिखाई देती, ना टेढ़ी हुई दिखाई देती है, नहीं तो परले आ जाएगी। तो ये एक 6 लाइनें हैं जो प्रमाणिक सत्य है कि ईश्वर कोई अजर अमर अविनाशी सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान कोई शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो अब अगला आ जाता है, ईश्वर की भक्ति कैसे की जाएगी। अब ईश्वर की भक्ति हमें ये भी नहीं पता होता है। ईश्वर की भक्ति 2 तरीके से कर सकते हैं आप, केवल साधना से। साधना कैसे की जाती है? भक्ति संगीत गा करके और सेवा से। सेवा जैसे योगा की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। इसमें एकमात्र ऐसी सेवा है जिसमें कोई आपका एक चवन्नी नहीं लगती, एक पैसा नहीं लगता है। साधना और सेवा 2 ही रास्ते हैं ईश्वर की भक्ति के, और कोई मार्ग नहीं है। अब आ जाते हैं योग की बात। आ जाती है, देखो हम नहा लेते हैं, हमारा मन और शरीर कितना अच्छा लगता है, कितना शांत हो जाता है। शरीर को आपने ऊपर से तो धो लिया, साफ कर लिया, शुद्ध कर लिया, लेकिन अंदर से इसको शुद्ध कैसे करेंगे, जिसमें 5 से 7 लीटर मल मूत्र के साथ 24 घंटे पड़ा रहता है। आंतरिक शुद्धि के लिए आपको योग और प्राणायाम की शरण में आना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। योगा का भी एक पैकेज है। योगा का पैकेज में 4 चीजें मेन है, विश्व लेवल पर जो चीजें हैं। 40 मिनट के प्राणायाम जिससे आंतरिक शुद्धि होती है, पूरे शरीर को आंतरिक रूप से जनरेट किया जा सकता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। 8 प्राणायाम 40 मिनट के कम से कम 8 प्राणायाम करने पड़ेंगे आपको। 20 मिनट के कम से कम आसन, जिसमें 6 कमर के और 6 पेट के। कमर के आसनों की इतनी बड़ी, कमर के दर्द की इतनी बड़ी समस्या या तो हो चुका आपको या होगा यदि आप 6 आसन नहीं करेंगे। पेट के डाइजेशन हमारा जब तक ठीक नहीं होगा, ना तो हमारा शरीर ठीक काम कर सकता है, ना दिमाग काम कर सकता है। तो 6 12 आसनों का पैकेज जो है विश्व सत्र का, इसमें 12 आसनों से आपका पेट भी ठीक रहेगा और कमर के दर्द की समस्या कभी नहीं आएगी। इसी तरह 15 मिनट के सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम 15 मिनट के सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम ही कर लेना, हम 50 से ज़्यादा तरह के दर्द हमारे शरीर में होने की संभावना रहती है। 50 से ज़्यादा तरह के दर्दों को ठीक करने के लिए 50 से ज़्यादा तरह के अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कर सकते हैं आप। यानी लगभग मिनिमम कम से कम 1 घंटा आप योग को दे दिए, भगवान को दे दीजिए, फिर ये दुनिया आपके हवाले। स्वामी रामदेव जी महाराज को फॉलो करते हुए चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। अगली चले, अब आ जाता है योगा में 15 मिनट के सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम। सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम में कोई भी काम शुरू करते हैं हम सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। भगवान के नाम में आपको वेदों में लिया गया ओम नाम सबसे बड़ा नाम है। 8 चक्कर 9 द्वारा देवायम भूमि अयोध्या, हमारे शरीर में 8 चक्कर हैं, 9 द्वार हैं, जैसे सहस्रार चक्कर, आज्ञा चक्कर, गुरु चक्कर, स्वादिष्ठान चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र। और 9 द्वार है, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान और 6, 1 मुँह, 7 नीचे 2 मलमूत्र पेशाब के। 8 चक्र 9 द्वारा देवायम भूमि अयोध्या, हमारा शरीर ही मंदिर है। तो 3 बार यदि हम ओम का जयकार कर लेते हैं, 8 चक्कर जागृत होते हैं और 9 द्वार भी जागृत हो जाते हैं। ऐसे अब कोई भी काम शुरू करते हैं हम सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। कहते हैं वेदों में लिया गया गायत्री मंत्र भगवान के नाम का सबसे बड़ा मंत्र है। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कहते हैं हमारा जीवन, पूरा जीवन एक दिन के बराबर है और एक दिन का जीवन एक क्षण के बराबर है और इसमें सुख और दुख आना निश्चित है। कहते हैं दुखों को काटने के लिए मृत्यु को भी टाला जा सकता है। महामृत्युंजय पाठ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाय मृत्युर्मोक्षम मामृताम। इसी तरह वेदों के 5 मंत्र ले लेते तो हमारी भगवान का नाम पूरा हो जाता है। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु
सवीर्यम करवावहे तेजस्विनाम वधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 3 बार हमने बोला है। इसका भी एक मैकेनिज्म, हमारी तीनों ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में हमारी भगवान की एक उपासना हो जाती है। तो अब शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम की। मैं आपको बताता हूँ छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम में हमारे ऐसे कुछ सेब संतरा पकड़ते हैं जैसे लंबे 3 अभ्यास हाथ के मुट्ठे के आप रोजाना कर लीजिए। 5 से 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार 500 बार जो कर लेगा वो एक बार अंगूठा अंदर एक बार बाहर, वो किसी को भी चैलेंज कर सकता है कि भाई छुड़वा ले, इतनी शक्ति इसमें आ जाती है। ये विश्व लेवल का अभ्यास बताया है जो स्वामी रामदेव जी महाराज ने बताया है, उनके बताए मार्गदर्शन पर। क्योंकि बिन गुरु को भव पार उतार है। इंसान के अंदर भगवान ने बहुत अच्छी क्वालिटी दी है विपरीत में कि वो कितना ही नीचे गिर सकता है। जैसे आपने देखा होगा शराबी को नीचे नाली में गिरे हुए, और वो कितनी तरक्की कर सकता है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री या स्वामी रामदेव जी के विश्व लेवल के एग्जाम्पल, कितनी उच्च लेवल तक वो जा सकता है। तो बिन गुरु को भव पार उतारा। बिना गुरु के इंसान के अंदर एक कमजोरी दे रखी भगवान ने, उसकी गति नहीं हो सकती है। हमारे वेदों में जो सबसे बड़े गुरु बताए गए, हमारी जो संस्कृति थी ना, वैदिक संस्कृति, श्री राम और श्री कृष्ण तक बची हुई थी। उसके बाद ये बिल्कुल विलुप्त प्राय हो गई थी, और इसको उजागर करने का काम महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। और उसके बाद 200 साल का गैप आ गया इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती के बाद। तो आज हमारे लिए मार्गदर्शन ये है कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि संत महात्मा कभी कभी धरती पर आते हैं। तो स्वामी रामदेव उसका एक एग्जाम्पल है। वो महर्षि दयानंद सरस्वती के काम को बढ़ा रहे हैं और योगा पर इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं। तो हम भी इसमें अपने भागीदार बन सकते हैं। योग सीखने ये दूसरा अभ्यास है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मसल्स के लिए हम हेल्थ क्लब जाते हैं। किसी भी हेल्थ क्लब जाने की जरूरत नहीं है। 5 से 10 बार 20 बार 50 बार 500 बार ऐसे कर लेगा वो। जैसे स्वामी रामदेव को आपने देखा होगा ना, उल्टे हाथों से चलते हैं, वो ऐसे उल्टे हाथों से चल सकता है। इतनी ताकत आ जाएगी बस दूसरी साइड से। इसमें एक विशेष ध्यान ये आपको रखना पड़ेगा कि कोनी जो है कंधे के बराबर होनी चाहिए आपकी। तो ये आपके हाथ के अभ्यास है। दूसरा अभ्यास आ जाता है, कंधे जाम हो जाते हैं हमारे। अगला अभ्यास फ्रोजन शोल्डर की समस्या। आज 20-25 साल के युवाओं को ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ड्यू टू लेस फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल रही नहीं है। ऐसे लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। तो फ्रोजन शोल्डर की समस्या को खत्म करने के लिए, कंधे के बचाव के लिए अब अगला अभ्यास काफी